सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। दोस्तों आज कीप डिस्कवर कीप लर्न, आज हम करेंगे सेकंड ग्रेड का जो राजस्थान जीके का पार्ट है वो सोल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है। ये किया गया था अगस्त 2022 में। तो ये कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, कहाँ पे, कुंभलगढ़। तो इसका सही उत्तर आएगा कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर आयोजित किया गया। अब आता है कजली तीज त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है बाड़मेर, बूंदी, जयपुर, जोधपुर। तो कजली तीज मनाया जाता है बूंदी के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले कि तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है तो वो जयपुर की है। तीज की सवारी प्रसिद्ध कहाँ की है, जयपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। सांझी हम चित्रकला शैली में पढ़ते हैं, तो पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। तो इसमें शिव व पार्वती के रूप की पूजा की जाती है, तो देवी पार्वती की यहाँ पे पूजा की जाती है। अब हम बात देखेंगे कि मादल या आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। देखो मादल या गले में पहना जाता है, लेकिन वो आता वक्ष तक है, और ये पैर, हाथ, कमर का उससे कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा वक्ष। अब बात करते हैं मानचित्र रासों के रचयिता कौन है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं मानचित्र रासों के रचयिता कौन है। नैणसी, कवि नरोत्तम, कवि बांकीदास या दयालदास। तो इसका सही उत्तर रहेगा कवि नरोत्तम। इन्होंने क्या है कि मानचित्र रासों में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है अच्छे से। तो हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन इसके अंदर मिलता है, हल्दी घाटी युद्ध। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन कौन से मतलब रासों में मिलता है। मानचित्र रासों, नरोत्तम। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे रासों हैं, जैसे प्रताप रासो। कौन सा, प्रताप रासो, जो आगे एग्जाम में काम आ सकता है, जो लिखा गया था जीवन जाचिक के द्वारा। अब आता है रतन रासो। कौन सा, रतन रासो। ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है कुंभकर्ण सांद के द्वारा। इसके बाद आता है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो, ये लिखा गया नरपति नाल्य। तो नरपति नाल्य के द्वारा, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे कुमाण रासो है, ये दलपत विजय के द्वारा। और जो क्यामाख्या रासो है वो कवि जान के द्वारा यहाँ पे लिखा गया। इसके अलावा एक संगत रासो है जो गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया। तो ये जो आने वाले एग्जाम है इनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी हम अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ। कतरियासर, आहोर, बारूंदा और या रोनेचा। तो सही आंसर है कतरियासर। हमने अच्छे से पढ़ा, जो कि जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। और ये फतेह फतेह बोलकर अंगारों पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान राज्य निम्नलिखित में से किस, राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं है। ये पूछा है, नहीं है। तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, जगत गुरु रामानंद राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये राजस्थान जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसका कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है। और जो भी राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय आते हैं उनका कुलाधिपति राज्य का राज्यपाल ही होता है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। देखो जो अनुच्छेद 153 में तो ऐसे लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये भी याद रखना। अगर ये विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय करता है तो ये निर्वाचन आयोग से निर्णय ले सकता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसके अंदर देखो जो सीके मैथ्यू है ये था अशोक गहलोत के टाइम, और जो राजीव यहाँ पे महर्षि है ये था वसुंधरा राजे के टाइम। तो ये दोनों यहाँ पे मैच गलत है। बाकी जो मीठालाल व्यास है जो भैरव सिंह शेखावत के समय थे, और केपीयू मेनन ये चीफ सेक्रेटरी है, यहाँ पे क्या है, चीफ सेक्रेटरी। तो ये आप चेक कर सकते हो। तो इसकी क्या कि 2 ऑप्शन शायद तक गलत होंगे, तो ये डिलीट हो सकता है क्वेश्चन।
बाकी आप मेरे को बताएं कमेंट में, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो इसके अंदर अपने देखेंगे। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है। तो देखो, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई। कब हुई? 22 दिसंबर 1900। जो आरपीएससी है, ये इसके बारे में पूछा गया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1900। कब? 22 दिसंबर 1949। और इसने अभी 22 दिसंबर को अपने 2022 में कौन सा, यहाँ पे 74वां स्थापना दिवस भी आरपीएससी ने यहाँ पे बनाया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। ये कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 315 के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रथम अगर हम बात करें अध्यक्ष की, तो ये थे एस.के. घोष। इनका नाम भी याद रखना जरूरी है। इसके अलावा देखो, जो एक पहले क्या है कि इसको जयपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन एक समिति आती है सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति, जिसके कहने पर फिर इसे 1956 के अंदर अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसकी सिफारिश पे कह सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहला 1949 में दिसंबर, ये बात सही है। फिर 1951 में राजप्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने व उद्देश्य से पारित किए गए थे, ये भी बात सही है। एस.के. घोष इसको अध्यक्ष बनाया गया, ये भी सही है। अब क्या है कि इसमें जो ये वाला गलत है कि प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष व 4 सदस्य थे, ऐसा नहीं था। जब इसमें प्रारंभ में एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, टोटल 3 थे। अध्यक्ष सही 4 नहीं थे, 3 थे। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है। और इसके बाद क्या हुआ कि 1968 में इसमें सदस्यों की संख्या 3 की गई, फिर टोटल 4 हो गए। फिर 73 में 4 की गई सदस्यों की, फिर 81 में 5 की गई। अंत में 2011 के अंदर इसमें 2011 में इसमें एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य, टोटल मतलब 8 यहाँ पे संख्या हो गई। अब क्या हो, एक बात और बता देता हूँ कि 1939 में जोधपुर में पहली जो ये आयोग है, लोक सेवा आयोग, स्थापित हो गया था। तो अगर आपसे रियासत में पूछे तो सबसे पहले ये जोधपुर रियासत ने 1939 में ये लोक सेवा आयोग स्थापित कर दिया था, जोधपुर रियासत ने। इसके बाद जो किया था वो 1940 में जयपुर में और 1946 में बीकानेर ने किया था। अब इसमें एक देखो, जो ये वाला पॉइंट लिखा गया 1951 में राजप्रमुख द्वारा आयोगों के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित की गई थी। कौन कौन से विनियम थे? 2 विनियम थे, मैं आपको बता दूं। पहला था राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्त नियम, एक था राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा। शर्त और कार्यों की सीमा वाले 2 नियम थे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर 2 रहेगा। अध्यक्ष सही, 4 सदस्य नहीं थे, अध्यक्ष सही थे, यहाँ पे सदस्य 3 थे प्रारंभ में। देखो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां यहाँ पे कहता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये यहाँ पे राज्य की नहीं कर रहा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है, जो कि 1993 के अंदर यहाँ पे लाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अगर आपसे पूछ ले कब किया गया, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका गठन किया गया 2000 के अंदर, सन 2000 में। इसके बाद आपसे पूछ ले कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, ये 2006 के अंदर आया। फिर अगर आपसे जो अधिसूचित पूछ ले कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 1999 में लाई गई और मार्च 2000 में इसने क्या है कि अपना काम करना चालू कर दिया। ये 18 जनवरी 1999 में इसको अधिसूचित किया गया। तो देखो पहले का ए से है, ए का 2 और यहाँ पे बी को गठन है जो वो 1 हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो हाँ ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपका। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम है 2021, इसके गजट नोटिफिकेशन के अनुसार ग्राम सेवक को क्या जाना जाता है? ये आसान सा क्वेश्चन है। ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम सचिव या ग्राम अधिकारी के रूप में? तो ग्राम विकास अधिकारी के रूप में ग्राम सेवक को जाना जाएगा। तो ये धारा भी अनुच्छेद या धारा 81 है शायद तक, वो भी आप देख लेना।
15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं? तो अभी तक 8 स्थानों पे 15वीं विधानसभा जो चल रही है हमारी, उसके अंदर उपचुनाव हो चुके हैं। अब बात करते हैं 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य क्या था? तो जो 200 विधानसभा सीटें हैं, तो ये मूल्य निकाला गया राजस्थान की जनसंख्या के आधार पे निकाला जाता है ये। तो ये मत था 129। कितना? 129 याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट नीचे जो क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे आपको सीधा 16वां कराऊंगा, 15वां आप देख लेना थोड़ा। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोक लेखा समिति होती है दोस्तों, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम अभी पिछले 1 महीने में जितने एग्जाम हुए हर बार ये आ चुका है। तो ये NV रमन्ना द्वारा किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के द्वारा। अब बात आती है कि राजस्थान में सिविल सेवा अपीलीय अभिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्र अधिकार यहाँ पे पूछे हैं। तो मतलब जयपुर पीठ के जो क्षेत्र अधिकार है वो कौन कौन से है, ये पूछे गए हैं। तो ये जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा होंगे। जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान सरकार के कौन सा दिन बच्चों के लिए नो बैग डे, मतलब बैग नहीं लाना, यहाँ पे शारीरिक क्रिया करवाई जाएगी, खेल वगैरह, तो शनिवार है। अब है कि भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर में G20 की प्रथम शेरपा बैठक हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? तो ये जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, तो उदयपुर इसका सही उत्तर रहेगा, उदयपुर में हुई थी। अब है कि राजस्थानी एक नाटक है आलेखू अंबा, तो इसके लेखक पूछे हैं यहाँ पे। तो ये जो लेखक हैं ये बीकानेर से संबंधित है और इनका नाम है कमल रंगा। तो कमल रंगा ये लेखक हैं जो बीकानेर से संबंधित है। अब है कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में है? तो आमागढ़ है ये गलता जी के पास है, जयपुर के अंदर। तो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ पे है? जयपुर में। अब नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन कौन सा कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट ग्रीन ट्री, बोल्ड या रेन? तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो शुरुआत की जाती है कौन सी? प्रोजेक्ट बोल्ड की। यहाँ पे इस बोल्ड के तहत यहाँ पे बांस की खेती की जाएगी रेगिस्तान में। किसकी? बांस की यहाँ पे खेती की जाएगी। फिर है राजस्थान में निम्न में किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम पूछी है कि साक्षरता दर सबसे कम किस में है? तो ये है जालोर में। कितनी है? 54.9। सबसे कम साक्षरता दर की बात आए तो जालोर अधिक खोटा। फिर है राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसमें जो हॉकी अकादमी है ये उदयपुर में यहाँ पे आपके स्थापित की गई है। और जो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं वो यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब बात आती है दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया। ये करंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया राज कलासुआ को यहाँ पे दिया गया। अब ये थोड़े बहुत ही जितने क्वेश्चन है मैं करवा देता हूँ, बाकी अपने राजस्थान के करेंगे। पृथ्वी के महाद्वीप भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। ठीक है। इसके बाद अपने चलते हैं वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये इजिप्ट के अंदर हुआ। तो शर्म एल शेख, तो ये इजिप्ट में पड़ता है, इजिप्ट में ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले 2020 के अनुसार निम्नलिखित माध्यमों उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है अफ्रीका की, ये है अफ्रीका। इसके बाद जो जनसंख्या है वो यूरोप की ज़्यादा है, बहुत सारी कंट्री आती है उसके अंदर। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका और फिर दक्षिणी अमेरिका, मतलब ABCD। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आपके हो जाएगा, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। फिर ये पूछा गया है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी अनुमानित है? तो ये है 272 मिलियन यहाँ पे अनुमानित है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार की। ये क्रम पूछा गया है, तो ये क्रम जो पूछा गया है कैसे पूछा गया है? ये पूछा गया है पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम है? तो सबसे पहले आएगा दक्कन का पठार, फिर आएगा छोटा नागपुर का पठार, फिर दंडकराय का पठार और मेघालय का पठार। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब अपने नीचे चलते हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन में। इसमें क्या है कि आगे मनोविज्ञान और उसके क्वेश्चन हैं, तो ये आप देख लेना। मैं सिर्फ राजस्थान जीके का यहाँ पे आपको पार्ट सोल्व करा रहा हूँ। तो देखो 100वां क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 से। तो सबसे पहले ये है कि महिला चित्रकारों की कमला व इलायची किस से संबंधित है चित्रशैली से, ये पूछा गया है। ये दो महिला चित्रकार है जिनके नाम है कमला व इलायची। आप चित्रशैली में देखोगे तो ये मैंने आपको टॉपिक करवाया है। तो ये है नाथ द्वारा चित्रशैली, जो कि व्यावसायिक चित्रशैली भी जानी जाती है। अब बात आती है बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। देखो जो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण है ये करवाया गया राव बरसिंह हाड़ा के द्वारा। राव बरसिंह हाड़ा के द्वारा, जो कि 1354 ईस्वी में यहाँ पे करवाया गया। कब? 1354 ईस्वी में। और इसे राजस्थान का तिलिस्मी किला भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं 98 कि सूर्य और विष्णु से सम्मिलित भाव की प्रतिमा, जहाँ पे सूर्य देवता और विष्णु दोनों की प्रतिमा है वो कहाँ पे है? तो ये आपको मिलेगी सूर्य मंदिर जालरापाटन झालावाड़ के अंदर जो है। इससे एक और इम्पोर्टेंट बता दूं यहाँ पे मैं आपको, इसे चार भुजा मंदिर भी कहते हैं और पद्मनाभ टेम्पल भी कहते हैं। तो ये क्या है कि आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, या सहेलियों का मंदिर भी यहाँ पे कहते हैं। तो ये भी इसके अन्य नाम है। चार भुजा मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, टोड ने इसे चार भुजा मंदिर कहा। फिर अब बात करेंगे लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है। तो जो ये आसान सा क्वेश्चन है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आपके लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया पूर्ण कब हुई? तो ये 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। एकीकरण में हमने पढ़ा है। अब बात आती है बरड़ किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? देखो बरड़ बूंदी में जगह है तो ये बूंदी से संबंधित है। और जब भी डाबी कांड की बात आएगी तो बूंदी, ये बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। नानक भील भी इसमें मारे गए थे, तो नानक भील का संबंध भी बूंदी किसान आंदोलन से ही है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात आती है तनसुखलाल मित्तल और जब भी अभिनरी का नाम आएगा तो दोनों का साथ आएगा। और कोटा प्रजा मंडल की यहाँ पे स्थापना जो 1938 में हुई। तो कोटा प्रजा मंडल से संबंधित है तनसुखलाल मित्तल। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा हमने पढ़ी थी अच्छे से। ये भी मैं बताऊंगा आपको कि कब स्थापित हुई देश हितैषणी सभा। तो ये स्थापित हुई थी 2 जुलाई 1877 को। कब? 2 जुलाई 1877 को। ये किस लिए की गई? ये की गई विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान यहाँ पे किया गया था। तो ये संबंधित है देश हितैषणी सभा, विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। ये डेट याद रखना 1877, नेक्स्ट एग्जाम में ये आ सकती है। फिर बात करेंगे मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ पे हुआ? तो ये कोलियारी गांव में हुआ मोतीलाल तेजावत का जन्म। तहसील जाडौली लगती है लेकिन अपने को अंदर तक ये पूछा गया है तो कोलियारी याद रखना है अपने को। फिर आता है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा यहाँ पे होते हैं स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय होते हैं। और इनके समय ये अपनी राजकीय सेना भी भेजते हैं आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के सामने, वह हार जाती है। फिर आता है हल्दी घाटी का, ये यहाँ पे युद्ध होता है 8 सितंबर को, याद रखना 8 सितंबर 1857 को। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में है ये पूछा गया है। तो ये मैदान है राजसमंद जिले के अंदर। कहाँ पे? राजसमंद जिले के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ। ये भी आपको याद रखना 18 जून या 21 जून मानता है कोई, 18 जून 1576। अब बात आती है रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। गोविंद राज चौहान यहाँ पे रणथंबोर के चौहान राजवंश के संस्थापक हैं। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के किनारे है? देखो रंगमहल और कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे हैं। और बैराट जयपुर के अंदर है। तो जो कांतली नदी अपने को पता है सीकर के अंदर है। तो गणेश्वर सभ्यता यहाँ पे कांतली नदी के किनारे बसी हुई है। अब हम बात करेंगे कि किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा गया। तो यहाँ पे आहड़ को धूलकोट भी कहते हैं। तो आहड़ सभ्यता ध्यान रखना। तो आहड़ को क्या कहते हैं? धूलकोट भी कहते हैं। अब बात करते हैं घना पक्षी विहार। ये सर्किट दे रखे हैं आपको कि पर्यटन सर्किट में कौन कौन से आते हैं। तो गणेश्वर उत्खनन स्थल ये आता है,
शेखावटी में एक ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है, जयपुर सर्किट के अंदर आता है, वैसे अलवर में है ये, ठीक है। फिर है गागरोन का किला, हाड़ौती सर्किट में आता है। घना पक्षी विहार कहाँ पे, ये वैसे भरतपुर के अंदर है, जो अलवर सर्किट के अंदर आता है। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 3 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले में लार्ज स्केल इंडस्ट्री सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अलवर। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री बड़ी बड़ी आपको यहीं देखने को मिलेगी और अभी भी यहीं स्थापना हो रही है लगातार। अब बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात की जनगणना है 2011 की है उसके अनुसार सही नहीं है, वो पूछा है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात 918 था, बाल लिंगानुपात यहाँ पे 898 दे रखा है, जो कि था 888। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में भील जनजाति द्वारा कौन सी जनजाति द्वारा कौन सी कृषि की जाती है मैदानी भागों में? तो ये की जाती है चिमाता। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भीलों द्वारा कौन सी की जाती है? चिमाता। अगर पूछ ले आपसे दजिया किसके द्वारा की जाती है? तो ये डामोर जनजाति द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछ ले वालरा किसके द्वारा की जाती है? तो ये ग्रासिया द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि बत्रा किसके द्वारा की जाती है? तो सहरिया द्वारा की जाती है। तो ये सब भी आपको याद रखने हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सा कथन सही नहीं है? राठी प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है, सही है। मध्य राजस्थान में मालवी पशुधन प्रदेश सम्मिलित है। तो जो मालवी है ये हाड़ौती प्रदेश में पाया जाता है, मध्य राजस्थान में नहीं पाया जाता। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अब है कि निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का एक अलसी उत्पादक प्रदेश है? तो हाड़ौती प्रदेश अलसी उत्पादक प्रदेश है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की। निम्नलिखित में कौन सा जिला समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? कुल वन क्षेत्र जो घेरता है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। सबसे ज्यादा वन यहाँ पे पाई जाते हैं, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। वन की आशा किसे कहते हैं? बनास नदी। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अब बैकोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा जलवायु का प्रकार नहीं पाया जाता? ये पूछा गया है, नहीं पाया जाता। देखो AW पाया जाता है, CWG पाया जाता है, BSHW भी पाया जाता है, और जो ये BWKW है ये नहीं पाया जाता, BWHW पाया जाता है। तो ये आपका 3 गलत हो जाएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है कि राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस में है? तो कोटा झालावाड़ के क्षेत्र को विंध्यन कगार क्षेत्र कहते हैं। विंध्यन का पठार भी यहाँ पे मतलब इससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपके जो राजस्थान के क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।